थ्योरम इन फॉर्म 2, ये फॉर्म 1 है, ये फॉर्म 2 है. फॉर्म 2 कैन बी अप्लाइड if a is 1 mod b is less than 1. ये बात चमकती है. देखो मैं कह रहा हूं ये ऑलवेज वैलिड है, ये वैलिड, ए और बी कुछ भी डालो, एन अगर एन नेचुरल नंबर है तो ये हमेशा वैलिड है, ऊपर वाला चीज. ठीक है, तो अगर एन नेचुरल नंबर नहीं है तो बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन इन फॉर्म 2 कैन बी अप्लाइड अगर ए 1 है और मॉड बी लेस देन 1 है. ये बात चमकती है क्या? मतलब मैं ये कह रहा हूं, देखो 1 प्लस एक्स की पावर हाफ का एक्सपेंशन करना है, 1 प्लस एक्स की पावर हाफ का एक्सपेंशन करना है. ठीक है, तो पहला वाला फॉर्म तो नहीं ही लगेगा, गारंटी है. पहला वाला फॉर्म तो नहीं ही लगेगा, गारंटीड है. ये बात समझ में आती है? हाँ सर. तो कौन, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में दे दिया मैंने तुमको कि मॉड एक्स इज लेस देन 1, तो मैं कौन सा फॉर्म लगा सकता हूं? फॉर्म 2 लगा सकता हूं, फॉर्म 2 लगा सकता हूं. ये बात चमकती है? हाँ सर. आपके सिलेबस के लिए चूंकि आपका लिमिट्स हो चुका है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये. Sir, does not belong to natural numbers. Form 1 क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? नहीं डिफाइंड, बिकॉज एनसीआर सिंबल का आपको सर ने डोमेन बताया होगा ना. एनसीआर का डोमेन क्या होता है? एन बिलोंग्स टू नेचुरल, आर बिलोंग्स टू होल. ये सर ने बताया होगा ना फंक्शन में आपको, एनसीआर का डोमेन. और ये क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर. हाँ सर. ये बात सबको क्लियर है? हाँ सर. ठीक है, तो 1 माइनस एक्स की पावर -1 का एक्सपेंशन क्या होगा बताओ तो? 1 प्लस एक्स स्क्वायर. 1 प्लस लिखो बेटा, लिखो बेटा, क्या होगा? -1 इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर. चमक रहा है? बोलो अगला टर्म. देखो मैं वही कहता हूं, 2 बार लिखोगे काम खत्म हो जाता है. -x³/3 फैक्टोरियल. क्लियर है क्या? तो क्या लिखा हुआ है बताओ? 1 प्लस एक्स प्लस, कम ऑन गाइस, क्या लिखा है? x² + x³ अबे ये तो जीपी आ गया. हाँ. ये जीपी है ना? लेफ्ट में इनफाइनाइट लिखा हुआ. जीपी है ना? जीपी का इनफिनाइट सम है कि नहीं? हाँ. हाँ सर. हाँ सर. अरे भाई यहां तक क्लियर है भाई? हाँ सर, समझ गए. हाँ सर. सबको क्लियर है यहां तक? हाँ सर. ठीक है, कॉपी करिए इसको. Side please. सर जो हम लोगों ने सेकेंड वाला लिखा हुआ है, मतलब n नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर. हाँ, तो उसमें मतलब बाकी कुछ भी हो सकता है ना, मतलब रैशनल इरैशनल. हाँ मान लो हो सकता है. हाँ हो सकता है. आपके सिलेबस में नॉन रैशनल की बात नहीं आती है, आपके सिलेबस में इरैशनल की बात नहीं है, चिंता मत करिए. यहां तक क्लियर है क्या सभी को अच्छे से?
हाँ सर। अरे गाइस, सभी को क्लियर है? हाँ सर। लोग घबराओ मत कि सर आप 2 टॉपिक एक साथ पढ़ा रहे हैं, 3 टॉपिक, ठीक है। दोनों टॉपिक सेम होते हैं, मैं टॉपिक समेशन पढ़ाना चाहता हूं एक बार में, सारे समेशन से एक बार में, ठीक है। रैप करें इसको। Sir, एक हाँ, second, sir. sir. नहीं सर, मैं इसमें इवन इंटीग्रेशन वाला लिमिट टू सम भी करा दूंगा इसी में। सर वो क्लास नहीं हुई आज, हाँ वो Sir, वाली वो क्लास 11th नहीं का हुई। class. हाँ, PNC पीएनसी वाला नहीं, मैं पहले सोचा तुम लोग का समेशन वाला काम खत्म कर दें, तो उसके बाद ही करेंगे ना। तुम लोग का समेशन फिर छूट जाता ना, जो एजीपी का समेशन पढ़ाऊंगा। उनका सर पीएनसी चालू हो गया आज? नहीं 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 नहीं, उन्हीं क्लास मैंने कैंसिल कर दी। उनका पीएनसी चालू होगा, थोड़ा सा बायनोमियल समेशन भी बचा है उनका, तो उनकी क्लास कल सुबह रखी है, तो तुम लोग को सुबह अटेंड करना होगा सुबह। रब कर दे इसको। हाँ हाँ सर। sir. ठीक है, सुबह मतलब कब सर? हाँ सर, सुबह मतलब टाइम। जब पूरी दुनिया जनगण मन गाएगी तब। अच्छा। ठीक है। तो नाउ थिंग इज कि वन स्पेशल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन वेयर n इज नेचुरल नंबर। ठीक है, जरा इसका एक्सपेंशन लिख के बताओ तो क्या होगा। 1 प्लस बोलो बे माइनस एन इंटू माइनस एक्स है ना, प्लस माइनस एन -n माइनस वन, 1 हाँ एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल हाँ प्लस माइनस एन प्लस इंटू माइनस माइनस एन एन, हाँ माइनस वन। तो ठीक है ठीक है, ये चलते रहेगा ना। तो क्या लिखा है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर है ना। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा बताओ, एन इंटू एन प्लस एन 1 प्लस वन इंटू एन एन प्लस प्लस 2 टू एक्स क्यूब अपॉन 2 3 एक्स वेक्टर। क्यूब। ये बात चमकती है। ऐसे हाँ। आते आते मुझे बताओ एक्स की पावर आर का कोएफिशिएंट क्या होगा। एक्स की पावर आर के साथ क्या आएगा बताओ, एन, एन प्लस 1 एन प्लस 2, बोलो क्या आएगा। अरे मर गए क्या, क्या आएगा। अबे 3 के साथ 2 पे रुक रहा है ना, R minus 1. प्लस n आर प्लस माइनस r माइनस 1. क्या चल रहा है यार। ठीक है, इतना क्लियर है। हाँ सर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बताओ। ठीक है, ऐसा ऐसा हो गया है ना। अब दिस इज वेरी स्पेशल, बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर कैन बी रेड। टेल मी व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर, n into n plus 1 एन प्लस 2 टिल एन n प्लस plus आर r माइनस minus वन अपॉन है ना। upon n factor। अभी बाइनोमियल में एक ही चीज सीखनी होती है, सर क्या r देख, सॉरी, बाइनोमियल में एक ही चीज सीखनी होती है कि क्या दे के फैक्टोरियल में चेंज कर सकते हैं। ऊपर में क्या दे के फैक्टोरियल में चेंज कर सकते हैं, n माइनस 1 फैक्ट दे दें ऊपर नीचे। हाँ, ऊपर में क्या बन गया बोलो, n प्लस r माइनस 1 फैक्ट. n प्लस r माइनस 1 फैक्ट बाई n माइनस 1 फैक्ट इंटू r फैक्ट। क्या सबको क्लियर है ये। हाँ सर। हाँ सर। तो अब बताओ कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन 1 माइनस x की पावर माइनस n कितना आ रहा है, n n plus प्लस r r minus माइनस 1 सी आर, n प्लस r माइनस 1 सी आर। ये बात क्लियर है क्या। हाँ सर। ठीक है, तो कॉपी करो और 2 क्वेश्चन बताओ। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 100 इन 1 माइनस x की पावर माइनस 5।
बताओ तो कितना है कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 100? बोलो क्या आएगा? हेलो, क्या आएगा बताओ? 104 फैक्ट। नहीं नहीं, वैसे नहीं, ये लिख के क्या आएगा बताओ? n का वैल्यू क्या है? 5 है। लोग गलती यही करते हैं, लोग -n समझते हैं, हम लोग n की बात कर रहे हैं ना। तो 5 प्लस 100 100 minus 1 C5. Answer is not important. This is more important. 5 plus 100 minus 1 C5. ये बात समझ में आती है क्या? C100. हाँ अरे C100, क्योंकि ये क्या है? R है ना? अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ। गाइस इतना क्लियर है सभी को? हाँ सर. हाँ सर। हाँ सर. फिर अब करें? सर एक मिनट. सर साइड सर. हाँ सर. मैं कोएफिशिएंट निकालने के दो क्वेश्चन करा देता हूं, ज्यादा ट्रिकी नहीं चाहिए मुझे। x की पावर 6 निकालो इन 1 प्लस एक्स प्लस 2x² इंटू एक्स प्लस 2/x का पावर 6। ठीक है, आप सबको फील है इस क्वेश्चन की? कैसे करेंगे? हाँ सर. हाँ. कैसे करेंगे बताओ? पहले Plate. अलग अलग स्प्लिट करने की फील है सबको? तो ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा मैं इस पे, है ना। फिर यहाँ पे क्या जरूरी है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। अच्छे क्वेश्चन में फिर फंसोगे एक्सरसाइज 2 में इसके। x की पावर 6 चमकता है। फिर यहाँ बताओ क्या है? x की पावर 6 इंटू क्या लिखा है बोलो? 2x स्क्वायर इंटू। क्या सबको यहाँ तक एक्चुअली एब्सोल्युटली क्लियर है? हाँ सर. नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पर x की पावर 6 निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, वो निकाल सकते हो ना x की पावर 6 तो। हाँ इतने सर. सारे क्वेश्चन होमवर्क दिए था कियो। यहाँ पर x की पावर 6 इस पूरे में चाहिए, ध्यान देना, इस पूरे में x की पावर 6 चाहिए। तो इस पूरे में x की पावर 6 चाहिए, है ना। इसका मतलब अंदर वाले से क्या आना चाहिए? ऑलरेडी x है ना, इस पूरे में तुमको x की पावर 6 चाहिए ना। हेलो, हाँ तो x प्लस 2/x के x की पावर 5 चाहिए। x की पावर 5 चाहिए। बात समझ में आती है? x की पावर 5 क्यों चाहिए? हाँ सर। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी x है ना। यहाँ पे ऑलरेडी क्या है? x स्क्वायर है। तो हमें क्या लगेगा? x रेज़ टू 4। क्या सभी को इतना चीज अच्छे से क्लियर है क्या? हाँ सर. अरे किसी को दिक्कत है कि नहीं है? दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे? इस सीरीज का हम क्या लिखते हैं हमेशा बताओ? टर्म r+1 क्या होता है? 6r। मेरा तो सिस्टम याद किया है मैंने 16 साल से। ठीक है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, किसी और का अच्छा तरीका होगा आई डोंट केयर, मैं ऐसे ही करता हूँ, जो मेरा हाथ सेट है मैं उसी पे करता हूँ। x की पावर 6 माइनस 2r इंटू 2 की पावर r। ये बात चमकती है? हाँ सर. तो पहली बार में इसके लिए क्या चाहिए? 6 चाहिए, मतलब 6 इक्वल टू 6 माइनस 2r, है ना। कट गया, मतलब बेटा कितना आया? r इक्वल टू 0। दूसरी बार क्या चाहिए? 6 माइनस 2r इक्वल टू 5। r इक्वल टू 5। r इक्वल टू 5। क्यों 5? क्योंकि r का वैल्यू कैसा आ गया? नॉन इंटीग्रल, है ना। 6 माइनस 2r इक्वल टू 4। बोलो r का वैल्यू कितना आया? 1। ये क्लियर है? हाँ सर. अरे हाँ या ना बे। तो पहले वाला का कितना आंसर आएगा? 6c0 2 की पावर 0 प्लस यहाँ पे कितना आएगा? नो कोएफिशिएंट एग्जिस्ट, है ना। और लास्ट वाले में क्या आएगा? 6c1 इंटू 2 और 2 की पावर बोलो बे 1, है ना। ये चमकता है क्या सभी को? हाँ सर. अरे सबको ये इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई कि मैं कोएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था नहीं कर रहा था? ठीक है, समझ गया सर.
अरे भाई सबको समझ में आया कि नहीं आया, बताओ पहले हमको, क्लियर है सभी को? अरे हाँ या ना बे? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स की पावर 50 नहीं रहे, 1 प्लस एक्स चलेगा ना, क्यों भाग तुम दिमाग चला रहे अपना, 1 माइनस एक्स की पावर 50, मन नहीं मान रहा, ठीक है ना, एक्स की पावर 10 निकालो, एक्स की पावर 10 निकालो, कॉपी कर लो इसको अच्छे से, इसका निकालो, $59C10 plus $57C8. अरे हाँ कैसे करेंगे बताओ? 1 plus x की पावर minus 50, उससे मतलब पहले तो x की पावर 10 का यहाँ तक, हाँ यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। अगला स्टेप क्या होगा? मल्टीप्लाई करिएगा। प्लस x की पावर 8, क्यों 8 होगा? क्योंकि बाहर x स्क्वायर है। हाँ, अब इसमें x की पावर 10 चाहिए ना, फॉर्मूला हमेशा भूलते हैं, सब लोग भूलते हैं, मैं भी भूला तुम्हारे सामने, तुमने देखा ना, भूल गया था मैं भी ना, हमेशा बगल में लिखो तो मार्क्स कट जाता है, मेरा मार्क्स कटा हुआ है 2005 के स्क्रीनिंग में, 84 मार्क्स का पेपर था, मेरे 81 आए थे, ये मैं कंफ्यूज हो गया था एग्जाम में क्या चल रहा है, ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखो, कट जाती है चीजें, नुकसान लंबा हो जाता है, तो रोके रखो इसको, बगल में लिख लो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। कई बार तुम लोगों ने फील किया एग्जाम में जब जाते हो, कोई चीज एग्जाम के स्टार्ट में खूब बार बार भूलते रहते हो, यार मालूम, कभी फील किया ऐसा? हाँ जैसे सर, फॉर्मूला मैं भूल जब एग्जाम देने गया था एडवांस अपना सब्जेक्टिव एग्जाम, तो आई थिंक मैथ्स में ना, मैथ्स नहीं, फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री में ना, वो एसिडिटी बेसिटी ऑर्डर ना बार बार भूल रहा था मैं क्या किया, एग्जाम में गया, एग्जाम के पहले 2 मिनट पहले पढ़ा, एग्जाम पेपर मिलते ही नाम लिखने के पहले मैंने पेपर पे ही पहले ऑर्डर लिख दिया, तो इन्विजिलेटर नाराज हो गया, ये क्या तुम चीटिंग कर रहे हो? मैंने कहा सर चीटिंग क्या ही कर रहा हूँ, मैं कहीं देख कर लिख रहा हूँ क्या, जो मैंने याद किया मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो फिर वो दैट टाइम तो पेपर में आईआईटी के प्रॉस भी आते थे, तो कोई सर थे वो हंसने लगे, ठीक है ना, क्या अंतर पड़ता है इससे, कोई देख के थोड़ा लिख रहा है, ठीक है, तो कई बार चीजें होती है, भूल जाते हैं, तो मैं जो भूलता था, मैं क्या करता ना, एग्जाम के पहले घुसते ही पहली चीज तो मैं वही लिख देता था, वहीं पे जाके कॉपी पेन पे, बाकी चीज भाड़ लगे पर लिख दो, 2-3 चीजें मैं पता नहीं हमेशा ही कंफ्यूज रहा है, तो एसीटी बेसिटी में कुछ तो अजीब सा हो जाती है चीजें बीच में आके, कीटोन वोटोन आती है ना कहीं बीच में, वहां हमेशा कंफ्यूज रहा जिंदगी भर में, और फिर एक वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आती है उसकी ऑर्डर में, और फिर डी ग्रुप का तो नाम ही भूल जाता था मैं हमेशा ही, डी ग्रुप तो याद, जिंदगी में डी ग्रुप याद नहीं हो पाया मुझे, D1 ग्रुप तो पता नहीं, उस कैडमियम टेनियम वेनेडियम होते होते
क्रोमियम, आयरन, क्रोमियम के बाद क्या आता है फिर 25 पे कौन है? मैंगनीज, मैंगनीज, फिर कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ऐसे कुछ बन जाता है। मैंगनीज, क्या आयरन, रहता है? कोबाल्ट। हाँ वो हमेशा ही भूल जाती थी चीजें यार। तो कुछ कुछ चीजें होती है एग्जाम में जो इंसान डरता है, लिख लेना चाहिए, कोई अंतर, कोई चीटिंग नहीं होती, लिख लो जाके एग्जाम में पहला फॉर्म में लिख लो, खत्म बात यार, आएगा अप्लाई करेंगे सीधा। अब इसको देख के लिखो, गलती नहीं होती है, ठीक है। अदरवाइज आर की जगह एन लिखना ना बहुत कॉमन मिस्टेक है। कई बार हड़बड़ी में -50 भी लोग लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब बस बेवकूफ लिखते हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट भी लिखे हुए हैं, ठीक है। गलतियां करना खराब नहीं होता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। गलतियों से सीख नहीं लेना मूर्खता होती है। आई थिंक मेरा आंसर सही है गलत है? सही लिखा है ना मैंने मोस्टली? हाँ सर। भाई सही लिखा है गलत लिख दिया मैंने? मूर्खता कर सही लिखा है ना मैंने? हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है? तो हाँ डायरेक्टली नहीं लिख पा रहे हो, अपने को कोसों के दायरे में कैसा गधा हूं, मेरे को नहीं आता। भाई नहीं आता भाड़ में की दुनिया, मैं फॉर्मूला लिख लूंगा पहले एग्जाम में, जो नहीं आता है लिख लिया करो एग्जाम में पहले पेपर पे, कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं, कोई चीटिंग नहीं है। इतनी चीज क्लियर? कॉपी क्वेश्चन क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ सर। कोई कोएफिशिएंट निकालना अच्छे से क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर। आजकल जो आईआईटी एडवांस में ट्रेंड है, मैक्सिमम टाइम कोएफिशिएंट पे ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो कोएफिशिएंट निकालने आना चाहिए, इतना सबको क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी कर लीजिए इसको। सर बोलो। सर पेपर में आपने सबसे पहले कौन सा अटेम्प्ट किया था, मतलब ऑब्जेक्टिव में? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मतलब कुछ? ऑब्जेक्टिव में? नहीं सर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब्जेक्ट में। अरे भाई हमारा टाइम पे पेपर ऑब्जेक्टिव भी होता था, सब्जेक्टिव भी होता है। सब्जेक्टिव में फिजिक्स, हाँ केमिस्ट्री, तो मैथ्स अलग अलग। ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में मैं हाँ लाइफ का फंडा बिल्कुल मुझे पहले से चमक गया था कि मेरी औकात 1000 रैंक के आसपास वाली है। तो जब औकात 1000 रैंक के आसपास होती है ना, तो इसका मतलब मैं उतना तेज नहीं हूँ। जब मैं उतना तेज नहीं हूँ ना, तो मैथ्स कभी भी स्टार्ट में नहीं करना चाहिए और ना कभी एंड में करना चाहिए, क्योंकि मैथ्स स्टार्ट में वो बच्चा कर सकता है जो बहुत इंटेलिजेंट है, मैथ्स बच्चा वो एंड में कर सकता है जिसको भाई बहुत पेशेंस है, मतलब डरता नहीं है। मैं बहुत डरपोक टाइप का इंसान था पढ़ते वक्त, मेरे से क्वेश्चन नहीं बनते थे, मेरे हाथ पैर कान सब गर्म हो जाते थे। मैं अपने पानी का बोतल ले आता था, मई में एग्जाम होता था ना एडवांस का, मैं पानी की बोतल से ना कान से अपना रुमाल भिंगा के बार बार कान पोंछता, इतना मैं डरता था, ठीक है। कान को लाल हो जाते थे, कान बिल्कुल रेडिश वाले लाल, उसको मैं कान को पकड़ पकड़ के ऐसे पानी से रुमाल से करता था। मेरा फंडा क्लियर था, मैं बीच में मैथ्स करता था, पहले केमिस्ट्री बाद में टेस्ट फिजिक्स। दिया था तो मतलब बीच में मैं भी मैथ्स किया था, तो लास्ट के लिए फिजिक्स रखा, तो उसमें टाइम थोड़ा कम भी थी। आप बेवकूफ हो ना, मैं 1 घंटा से ज्यादा कभी देता नहीं था। ठीक है मेरा सर। एम रहता था कि केमिस्ट्री 45 मिनट, मैथ्स 2 घंटे होने के पहले खत्म करना है। अब वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कैसे करूं। 1 घंटा 15 मिनट दो, आपकी स्मार्टनेस, 1 घंटा दो, आपकी स्मार्टनेस, बट फंडा शुड बी वेरी क्लियर। लास्ट का 1 घंटा उस सब्जेक्ट को देना चाहिए, ये एक तरीका होता है। एक और अच्छा तरीका होता है जो बहुत लोग अप्लाई करते हैं एडवांस में, आजकल बहुत बच्चे करते हैं, कर सकते हो, रिस्की है, एग्जाम में ट्राई कर सकते हो। वो ऐसा होता है कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबका सेक्शन 1 कर लो, फिर सबका सेक्शन 2 कर लो, सबका सेक्शन 3 कर लो। इसमें लॉस बस इतना है कि मतलब हो सकता है कि आसान क्वेश्चन छूट जाए, ठीक है। बट देखो आईआईटी में जाने के लिए आज भी 50% मार्क्स में 1000 रैंक आती है, अंतर नहीं पड़ता 5-6 क्वेश्चन छूट जाए तो। कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर सर। वैसे मेंस में आप ये हाँ। 99 वगैरह अगर परसेंटाइल आनी है तो आपके हिसाब से कितने मार्क्स के आसपास आने चाहिए? पता नहीं भाई, इस मामले में तो ओमकार नगड़े आपको आंसर करेगा, उस बेचारे के सीट ये पता नहीं कितने ज्यादा मार्क्स थे, परसेंटाइल उसकी पता नहीं क्या आ गई, नो आइडिया यार। इट इज वेरी नॉनसेंसिकल सिस्टम, मुझे उसकी मैथ समझ में नहीं आई है किस आइडिया के हिसाब से होता है। इट डिपेंड्स वेरी बैडली ऑन योर लक। 2 साल पहले, 1 साल पहले एक बच्चा था गीतांजित मेधी मेरे पास, ठीक है।
वो जिस स्लॉट में दिया ना, शायद उस स्लॉट में बहुत सारे टॉपर्स बैठे थे, बिकॉज गीतांजित मेधी के मार्क्स आए थे 320। मेदी का ठीक स्लॉट है, भी तो गलत था ना, एकदम टफ था, वही बहुत ना, ज्यादा। बैड लक होता है ना यार। 320 मार्क्स आए थे, ठीक है। उसकी रैंक कितनी आई मेंस में? 900 या 1000। अगर नॉर्मली पेपर होता 2 साल पहले वाला, 320 में आप टॉप 100 में रहते हो। उसके बाद बच्चा बिल्कुल डिमोटिवेट हो गया, बिल्कुल डिमोटिवेट हो गया। तो वो थोड़ा रबिश है, उसके बारे में मत सोचो यार, वो सब सोचना बेवकूफी हो जाती है फालतू सभी से। अरे इतना सबको क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग, आई एम नाउ गोइंग टू अप्रोच फ्यू समेशंस, फाइन। एंड फर्स्ट समेशन व्हिच आई विल अप्रोच इज एजीपी, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन। अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन। इसमें क्या, हाँ, इसमें कैसा होता है कि दिस इज लाइक दिस, कि मतलब ईच टर्म इज प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स, जहां पे एक टर्म जो है तुम्हारा वो एपी में है और जो दूसरा वाला चीज है वो जीपी में है। मतलब आपको एग्जांपल देता हूं मैं, ए एक टर्म है, ए और लेट्स से A1, एक काम करते हैं ना, फालतू में टाइम पास नहीं, A1 B1, A2 B2, A3 B3, इस टाइप की सीरीज, ठीक है, जहां पे A1 वगैरह किसमें है? सारे AP में है, और B1 B2 B3 किसमें है? सारे GP में है। ये बात चमकती है क्या? इस सीरीज को बोलते हैं AGP सीरीज। एग्जाम्पल लिखूं मैं आपके लिए, देखिए एग्जाम्पल एक, 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, ये एजीपी है। ये चमकता है एजीपी, क्यों है? हाँ सर। क्योंकि आप देखो 1 2 3 4 किसमें है? एपी। एपी में। 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब किसमें है? जीपी में। जीपी में। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। सभी को क्लियर है इतना? हाँ यस सर। सर। ठीक है। अब वैसे मान लो ये है 3/4 प्लस 5 इंटू 3/4 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3/4 का क्यूब, ये भी किसमें है? एजीपी। एजीपी में। क्यों एजीपी में है? 159 एपी में। 159 एपी में है और ये वाले सारे टर्म्स जीपी में। क्लियर है? हाँ सर। देखो एजीपी में जो तरीका होता है ना सम निकालने का, वो बड़ा सिंपल सा होता है। मैं लिख रहा हूं आपके सामने, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। आप एक बार सम को ऐसे लिख दो, ठीक है। इसका nth टर्म क्या होगा बताओ? n इंटू एक्स की पावर n-1, ठीक है। बिल्कुल डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं मैं, यहां तक लिख दिया आपने, यस और नो, ठीक है। अब आप वापस से s को लिखो और इस बार जो भी जीपी का कॉमन रेशियो है ना, उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करोगे x, इस सीरीज को x से, तो क्या हो जाएगा बोलो? x प्लस 2x प्लस 2x²। हाँ, मल्टीप्लाई करके एक टर्म आगे शिफ्ट कर दो। 1 को x से किया तो क्या बनेगा? x बनेगा ना। 2x को किया तो क्या बनेगा? 2x स्क्वायर ना। 3x स्क्वायर को किया तो क्या बनेगा? 3x³। अरे चमकता है। ऐसे आते आते लास्ट में क्या बन जाएगा बोलो? nx की पावर n। इतना क्लियर है? nx की पावर n। हाँ। दोनों को माइनस कर दो। 1 माइनस xs इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? 1 plus x square up to x raised to n-1। लास्ट में क्या आ जाएगा? x की पावर n-1। ठीक है। तो अब देखो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, फाइन, यू हैव अ जीपी ना। हाँ सर। गाइस एजीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में हर साल एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहां से यहां तक क्या है? जीपी में, जीपी में है नॉर्मल जीपी। क्या होगा सम बताओ? x की 1 पावर इंटू n-1 एक्स की पावर n-1 बाई x माइनस 1 माइनस nx की पावर n। क्लियर है? 1 माइनस, इतना क्लियर है क्या? s का वैल्यू कितना होगा बताओ? 1 माइनस एक्स की पावर n
बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस nx की पावर n। क्या यहां तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ 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 सर। सर। अब नोट, ये ऐसा नहीं है कि एजीपी में ही लगता है ये तरीका, ठीक है? समझो, अगर टर्म जीपी में है, एक टर्म जीपी में, मैं कैसे लिखूं इस चीज को, ये टर्म जीपी में है, ठीक है, और यहां पर जो टर्म्स है ना वो माइनस करते 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 किसी और ऑर्डर में एपी में आ जाए, 2 बार माइनस करने के बाद, 3 बार माइनस करने के बाद। आप तो इतना ध्यान छोड़ो, ये सब भाड़ में की चीज है, आप इतना ध्यान रखो, कोई भी सीरीज में अगर बिहेवियर जीपी टाइप से दिख रहा है तो आप तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके माइनस करने वाला काम शुरू कर दिया करो। मैं कैसे लिखूं इस चीज को? in any series if gp behavior in each term visible multiply by common ratio, shift बोलो, shift one term and Ahead. सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट Subtract. करते रहो, बन जाता है। ये बात चमकती है। इसी में हाँ। एक होता है ये नॉर्मल एजीपी था, इसी में अगर इनफाइनाइट एजीपी दे दूं, मैं क्या दे दूं? इनफाइनाइट एजीपी। Infinite AGP. उसमें मुझे कंडीशन क्या देनी पड़ेगी? मॉड एक्स लेस देन 1। Less than कंडीशन क्या देनी पड़ेगी? मॉड एक्स लेस देन 1, ठीक है? तो मेरा सीरीज क्या हो जाएगा बताओ, दोनों में डिफरेंस कहां पैदा होगा? दोनों में डिफरेंस कहां पैदा होगा बोलो? अरे यार लास्ट बस टर्म मैं बोल रहा माइनस हूं, में नहीं आएगा। लास्ट टाइम आएगा नहीं ना, इनफाइनाइट है ना चीजें। हाँ। अरे हाँ या ना? तो क्या बन गया ये? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया ना, बोलो। हाँ। इसका ये तो जीपी है, नॉर्मल जीपी है ना? तो हाँ। आपके पास एस की वैल्यू कितनी आ गई? 1/1 1 बाई minus 1 x. माइनस एक्स का स्क्वायर। ये क्लियर है? सर वो हाँ लास्ट सर। टर्म क्यों नहीं बचेगा वो नहीं समझा। इनफाइनाइट टर्म्स है ना, इनफाइनाइट टर्म्स में लास्ट टर्म का वैल्यू नहीं है ना, मॉड एक्स लेस देन 1 है तो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। आप बस ये पोर्शन कॉपी कर लो, मुझे एक और चीज दिखानी है इसमें। आप बस ऊपर का जो 2 टर्म लिखा है ना एजीपी का डेफिनेशन टाइप से, उसको कर लीजिए बस। सर क्या लिखा है? ईच टर्म इज Each term is product of 2 terms. हाँ सर लिख लिया। अरे सबने कॉपी कर लिया? ये पोर्शन बस बोल रहा हूं मैं। चलो एक काम करो ना, पूरा ही कॉपी कर लो। पूरा कॉपी कर लिया क्या? नहीं सर। नोट की लाइन बोलिए ना। इन एनी सीरीज अगर इफ जीपी बिहेवियर इन ईच टर्म विजिबल if in each term gp term behavior visible multiply by common ratio, shift one term and subtract. सर साइड। Side, please.
कर लिए कॉपी? नहीं सर। तो नोट में क्या लिखा हुआ है? एक मिनट। In any series, if GP behavior in each term visible, multiply by common ratio, shift one term, subtract. ठीक है सर। सर साइड फुट ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन पे 47 में मैंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर वो करके सॉल्व किया, तो ऐसा मेथड सही है ना? बहुत फास्ट सॉल्व हो रहा है तो मेरे को डाउट हो रहा है ऐसा कुछ गलत होगा। हाँ सर हो गया। कॉपी कर लिया? हाँ सर। अरे कॉपी कर लिए? हाँ सर। बोलो भाई। हाँ सर। ठीक है। एजीपी का बेसिक सबमिशन सबको क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। बायनोमियल में कल प्रॉपर्टीज कितनी लिखवाई थी? 10 11 30 लिखवाई थी ना? ठीक है। हाँ सर। एक चीज देखो, एजीपी को डिफरेंशिएशन से भी किया जा सकता है कई बार, इनफाइनाइट एजीपी को। ठीक है, देखो मान लो मुझे इस सीरीज का सम निकालना है, इस सीरीज का सम निकालना है, ठीक है, इन्फिनिटी तक। ओके फाइन। रेहान पानी हाँ दो, सर। पानी 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 ठंडा पानी प्लीज। हाँ, तो ऐसी सीरीज सोचो जिसका डिफरेंशिएशन ये है। ये किसका डिफरेंशिएशन है बताओ? x वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर प्लस एक्स नहीं भरा किसी ने। हाँ बोलो किसका है? x प्लस स्क्वायर एक्स क्यूब स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब सो ऑन टू। इसका ही डिफरेंशिएशन है ना? हाँ सर। इस सीरीज का ही डिफरेंशिएशन ये है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ सर है। तो इसका सम बताओ कितना होगा? x बाई 1 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा? हाँ। हाँ हाँ या सर। ना? तो इसका मतलब इसका सम हाँ x बाई सॉरी इसका सम कितना हो गया बोलो बे? एक्स बाई 1 माइनस x by 1 minus x। ठीक है। अभी लीनियर बाय लीनियर डिफरेंशिएट कैसे करते हैं फास्ट? अभी दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, इधर डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा? 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस चमक रहा है। और लीनियर बाय लीनियर डिफरेंशिएट कैसे करते हैं फास्ट? प्लस माइनस 1। प्लस माइनस 1 करके। ठीक है, चाहो तो चेन रूल लगा दो, मैं प्रेफर करता हूं कि प्लस माइनस 1 का डिफरेंशिएट कर लें। ठीक है, तो क्या होता है थोड़ा फास्ट हो जाता है बस, और कुछ नहीं। अरे चमक रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हाँ सर। ठीक है, तो इसका क्या, तो ये क्या बन जाएगा? -1 प्लस 1 माइनस एक्स ना, दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे क्या आ जाएगा बोलो? 1 by 1 माइनस एक्स minus का x स्क्वायर। square। अरे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन समझ में आता है क्या? हाँ सर।
हाँ सर। भाई एवरीबॉडी सबको क्लियर है क्या? यस सर। भाई सबको क्लियर है? Yes, sir. कॉपी करो। मुदासिन क्लियर है ये? हाँ सर। रब करें? Sir, एक मिनट. Sir, slide please. हाँ सर, हो गया. बोलो भैया, हो गया? तो ये आपका एक एजीपी का समेशन था, ठीक है? अरे हाँ या ना, क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ हाँ सर। सर। एक होता है यार, ये पेन का रिफिल भर देता कोई यार, एक मिनट रुक जाओ यार, किसी बस फट से तो भर दे यार। रेहान, इनू, अबे रेहान, प्लीज पेन का रिफिल भर देना। हाँ, नेक्स्ट होता है एक ट्रिग्नोमेट्रिक समेशन। साइन सीरीज या कोसाइन सीरीज, इन सारे एंगल्स में कुछ दिख रहा है तुमको खासियत? एंगल्स एपी में है। एंगल्स इन एपी, एंगल्स इन एपी, एंगल्स इन एपी, ठीक है? जब एंगल्स एपी में होते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई द सीरीज, मल्टीप्लाई द सीरीज बाई ट्वाइस साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाई 2 ऊपर नीचे। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। नहीं चमकी अच्छे से? cos x प्लस cos 3x प्लस cos 5x प्लस cos 7x प्लस cos 9x। अब कहां तक लिखोगे? cos 11, तो इसका सब निकाल लेते हैं, ठीक है? मैं क्या सिखा रहा हूं आपको? इसके एंगल्स कैसे हैं? एपी में सर। तो मैं क्या बोला करने को आपको? 2 2 साइन, कॉमन डिफरेंस कितना है बताओ? कॉमन डिफरेंस X. कितना है? 2x है ना? 2x. तो अपन मल्टीप्लाई किससे करेंगे? साइन हाँ एक्स sin x से। क्या यहां तक सब लोगों को क्लियर है? यस सर। बोलो भाई, क्लियर है? हाँ ठीक है, सर। क्या होगा ये देखते हैं, ठीक है? 2 sin x यहाँ आ गया, ये 2 sin x अंदर गया। एक मिनट भरे क्या तुम? एक मिनट भरे? एक भी नहीं भरे बेटा, अरे मूर्ख हो तुम। 2 sin x cos x, 2 sin x cos 3x, ऐसे लिखते लिखते लास्ट में क्या आएगा? 2 sin x cos 11x। ठीक है, अभी 2 sin a cos b का फॉर्मूला सबको आता है क्या? अरे भाई बोलोगे ना, आता है नहीं आता है? आता है। सर हाँ। क्या सपना देख रहे हो क्या? 2 sin a cos b कितना होता है? sin a plus b sin a minus plus b minus sin a। भाई आता है ना, नहीं आता है? पक्का बताओ, सच सच बता दो। आता है सर। sin 4x माइनस, और यहाँ माइनस का प्लस होता है। प्लस माइनस होता है।
प्लस ये होता में है, प्लस आएगा, यहाँ पे साइन ए प्लस बी, यहाँ पे प्लस आएगा साइन ना ए तो। कॉस बी है ना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है। भाई ये बताओ ट्रिग्नोमेट्री किसको नहीं है, जिसको नहीं आती है ना वो स्टेट बोर्ड बुक से बुक 1 से 11 के चैप्टर 1 2 3 कर लो, उससे ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं है ट्रिग्नोमेट्री जानने की। तो फॉर्मूला नहीं आता है यार, मजाक चल रहा है क्या यार? ये पढ़ना है वो पढ़ना है, फॉर्मूला नहीं आता है यार। 2 sin a sin b 2 sin a cos b क्या होता है, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी है ना, प्लस भाई क्या भर दिया इसमें ध्यान तुमने, ये तो यार sin a माइनस बी क्या होगा, sin x माइनस 3x ना, हाँ सर, क्या आ जाएगा माइनस माइनस साइन 2x। 2x। यार फिर ना मजा नहीं आता यार ऐसे पढ़ाने में यार, मतलब बस पढ़ा रहा हूँ फिर तो आपको कुछ फायदा ही नहीं करेगा यार, मैं कुछ सिखा ही नहीं पा रहा हूँ ना। फिर क्या होगा बोलो, माइनस साइन 4x। क्या फायदा हुआ, एडजेसेंट मतलब टर्म कैंसिल हो रहा है। कटते जा रहा है। कितना रिफिल कर दिया यार, हाँ यार क्या कर दिया तुमने, अजीब लग रहा है देखने बोर्ड। क्या होगा बताओ, साइन 12x माइनस साइन, सबको बोर्ड साफ साफ दिख रहा है क्या अभी? हाँ सर। सबको बोर्ड अचानक से कुछ ज्यादा ही आ गया, ठीक है ये कट गया। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, साइन 12x। 12x माइनस। बेटा ये आपको इंटीग्रेशन में ना बहुत काम आता है, इसको ये फॉर्म इसको ध्यान रहता है ना, वो इंटीग्रेशन में कई बार काम बचा ले जाता है अपना। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ चाहे सर। साइन की सीरीज हो चाहे कोसाइन की सीरीज हो, करना आपको एक ही है क्या? अरे भाई ये चमकता है, यस सर। अरे हाँ या ना, ठीक है। अब इसी में मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे उसका उत्तर आपसे तुरंत चाहिए। हाँ बोलो क्या किया है, कैसे सॉल्व होगा? क्वेश्चन क्लियर है क्या? हाँ सर। क्या है क्वेश्चन? cos x प्लस 9 cos 3x प्लस 25 cos 5x जाते 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 121 cos 11x, कैसे किया गया बताओ? जीपीएपी जैसा। कैसे बताओ, कैसे करेंगे? आप लोग सीख नहीं रहे हो, आप लोग के पास आप लोग में बहुत लोड पड़ गया पढ़ाई का। rth term is 2r minus 1 का square cos हाँ 2r हाँ minus 1x। हाँ कैसे करेंगे? अच्छा कम ऑन यार, हेलो गाइस, मुतासिम हाँ सर। क्या रे नहीं बन रहा? सर ये वो डिफरेंस मेथड से होगा क्या? डिफरेंट मेथड कौन सा होता है? थ्रू vn वाला cos नहीं को। रे, नहीं रे जुनागढ़। अरे तुम लोग क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है, वापस क्वेश्चन लिखो क्या? दिख रहा है ना क्या लिखा है मैंने? हाँ दिख रहा है। हाँ सर। कि आंखें खराब है तो मैं लिख देता हूँ वापस से एक बार, तो तुम लोग को हिंट के साथ। दिख रहा है। नहीं 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 मैं हिंट भी दे रहा हूँ, अब तो हिंट दे दिया, अब तो अभी भी नहीं दिख रहा, अभी भी नहीं दिख रहा, तो पानी निकालो घर में चुल्लू भर, अभी भी नहीं दिख रहा क्या? कम ऑन यार, आप लोग क्या फॉलो कर रहे हो फिर? 2 मिनट सोचो। अरे हेलो, अरे यार कहीं मैंने क्वेश्चन गलत नहीं लिख दिया ना यार? हाँ सर आ गया, शिफ्ट करके ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट क्या क्या करेंगे। क्या 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 करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या 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 करके? मतलब इसी इसको मतलब यही जो सीक्वेंस लिखा हुआ है ये तो shift डिफरेंशिएशन है। हाँ 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 समझ गए।
भैया ट्रिग्नोमेट्री में तरीका एक ही है, एंगल को जीपी में होना पड़ेगा, नहीं तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे क्वेश्चन में तरीका एक ही है तुम्हारे सिलेबस में, एंगल शुड बी इन एपी, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। दिखता नहीं क्या यहाँ पे इतना बड़ा हिंट दिया है 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, कैसे होगा बताओ? एक बार डिफरेंशिएट करोगे क्या बन जाएगा ये? कमान गाइस, एक बार डिफरेंशिएट करो, माइनस हाँ, sin बोलो। x माइनस 3 sin 3x हाँ, और उसको वापस डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस cos माइनस 3 स्क्वायर cos 3x। हाँ ये बात चमकती है। हाँ सर समझा। हाँ मतलब फाइनल आंसर में ये चीज 2 बार डिफरेंशिएट होएगी, है ना, और माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी। हाँ। चमक रहा है मैं क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। हाँ सर। सर बोलो। सर वो एजीपी वाले मेथड से नहीं सोच सकते थे इसको? नहीं, क्यों मतलब AGP आपने कैसे AGP? अरे बाबा, इसमें कौन सा टर्म एपी में है? हाँ एपी में नहीं है फंक्शन, अरे तो जीपी में कौन है? जीपी में कौन है हाँ। भाई? हाँ नहीं। फिर व्हाई टॉकिंग नॉनसेंस? इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। सर वो एक डाउट है वो ट्रिग्नोमेट्री वाले में सर, मतलब वो हाँ। फॉर्मूला पता है कि 2 sin a माइनस बी बाई टू और cos a प्लस बी बाई टू है sin a माइनस sin b का, तो उसको जो 2 sin a माइनस बी बाई टू और cos a प्लस बी बाई टू उससे sin a माइनस sin b के फॉर्म में जाते हैं, वो वाला पार्ट मतलब ठीक से नहीं आता सर। एक काम करो, स्टेट बोर्ड की बुक से पार्ट 1 से एक से ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 1 2 3 3 चैप्टर है, उसके एटलीस्ट फॉर्मूला वाले पार्ट सॉल्व कर लो और धीरे धीरे सॉल्व करना शुरू करो खुद से। ठीक है। वो फॉर्मूला स्टेट बोर्ड की बुक से, जो भी टॉपिक कमजोर है स्टेट बोर्ड की बुक से बना लो, मजबूत हो जाता है। और ट्रिग्नोमेट्री तो कम मजबूत होनी ही पड़ेगी। क्लियर है कि रब करेगा सर एक मिनट। अरे बोलो क्लियर है? हाँ सर। भाई बोलोगे सबको क्लियर है, आगे बढ़े। सर 1 मिनट सर। हाँ सर 1 मिनट। हाँ सर हो गया। भाई हो गया, रब करें। भाई कोई बोलता ही नहीं है यार, अजीब लोगों। सबको क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। भाई मेरे क्या कर दिया है बाप रे। Binomial summations. There are two ways to approach binomial summations. One is differentiation, one is adjustment method. मैं दोनों मेथड सिखाऊंगा, आपको जो अच्छा लगता है वो सीख जाइए, ठीक है। पहले कुछ बेसिक चीजें, 1 + x⁴ n का एक्सपेंशन क्या होता है?
NC naught NC1x plus NC2x NC2x square up till NCn x की power n. Put x equal to 1. क्या हो जाएगा? 2 की power n is equals to NC naught, बोलो NC1 plus NC2 up till NCn. दूसरा put x equals to -1. put x equals to -1, बोलो क्या आ जाएगा? 0 is equals to NC naught minus NC1 plus NC2 minus NC3. चमकता है? तो इससे क्या प्रूव हो गया? even binomial coefficients का sum is equals to Odd binomial coefficient. Odd binomial. ये बात चमकती है. Now if we apply this and this combinedly, then what do we get? NC naught plus NC. ये बात समझ में आती है कि सब जो लिखने वाला हूं देखो तो ये चीज सबको समझ में आई क्या? बोलो. 2 की power n minus 1. हाँ सर. ये चमकता है कैसे? हाँ. ये k है, ये k है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 2k बन जाएगा. 2k is equals to 2 की पावर n. चमकता है क्या? ये k है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? k plus k इक्वल टू 2 की पावर n. क्लियर है बेटा? k कितना आ गया? 2 की पावर n minus क्लियर है 1. क्या? क्लियर है हाँ क्या? सर. नाउ आपको आता सबको है, भूल सब जाते हैं तुरंत. Always remember what we are getting here. What we got here, remember that. We got very brilliant thing. We got the coefficients, the sum. What did we get? Coefficients का sum. Coefficients का समझ sum. आता है? तो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, देखो लोग गलतियां करते हैं. 1 plus x स्क्वायर 3x का स्क्वायर की पावर 100 is equals to a naught plus a1x up till a2 up till x की पावर 200 a की पावर 200. यहां तक क्लियर है? हाँ. फाइंड a naught plus a2 plus a4. कॉपी करो, सॉल्व करो इसको. 5 raised to 100. कॉपी कर देता पहले. फोर टू द पावर 100 minus 3 to the power 100 ना. सब बच्चों समझ में आया लॉजिक क्या होगा? हाँ. क्या? एक बार 1 एक बार -1 डाल दो सब. एक बार इसको 1 डालेंगे तो क्या आएगा बोलो? A naught. a naught plus a1 plus a2. एक बार इसको -1 डालेंगे तो क्या आएगा बताओ? चमक रहा है क्या? प्लीज ध्यान से, समझ में आया क्या? हाँ सर. हाँ सर. हमें क्या चाहिए? इवन वाला कि ऑड वाला? इवन वाला ना. Even. क्या करेंगे? Add. ऐड. ये क्लियर है क्या? हाँ सर. सभी को क्लियर है अच्छे से? हाँ. सर. साइड थोड़ा. ध्यान.
ये मास्टर कंप्यूटर सिस्टम का इनका ये कब हुआ था भाई? इनका फर्स्ट कब हुआ था? नहीं कर रहे तो बस सिंपल नहीं क्या रही था वहाँ पे, वो अच्छा कराया था। सर हो गया। सर आप म्यूट हो। सर आप म्यूट हो। हाँ यार, डिफरेंशिएशन मेथड, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, जो आपने जीपी में किया वही आपको करना है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, 10C1 2 into 10C2 3 into 10C3 10 into 10C10, ठीक है। किस सीरीज से आएगा ये? वन प्लस एक्स की पावर 10 का सीरीज क्या होगा बताओ? 10C1 plus 10C1x plus और ये क्लियर है क्या? हाँ दो साइड डिफरेंशिएट कर दो। और फिर क्या करोगे? x के जगह x को 1 इसकी जगह पे 1 डालेंगे। x को 1 कितना आएगा? फील आई क्या? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। सबको क्लियर है अच्छे से? हाँ सर। सर बोलो भैया क्लियर है? 10C1 सर। into 2 plus 3 into 10C2 plus 11 into 10C10, ये बताओ कैसे करें? वापस से एक्सपेंशन लिखो, 1 plus x की पावर 10 का बोलो क्या आएगा? 10C0 plus 10C1x 10C2x पर। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? 1 के साथ कोएफिशिएंट 2 कैसे आएगा? x को मल्टीप्लाई कर, दोनों साइड मल्टीप्लाई बाई x है ना, तो क्या आ जाएगा? x इंटू 1 plus x की पावर 10 10C0x प्लस 10C1x स्क्वायर प्लस 10C2x क्यूब चमकता है। अभी क्या? अरे बोलो बे, डिफरेंशिएट करोगे ना बे? हाँ 10C0 प्लस 2 into 10C1 चमक रहा है ना? हाँ। तुमने अगर x को 1 डाल दिया तो क्या हो गया? 2 की पावर 10 प्लस 10 इंटू 2 की पावर 9 माइनस 1। अरे चमक रहा है क्या? हाँ सर।
ये क्लियर है ये बाइनोमियल समेशन? हाँ हाँ सर। सर। कैसे करेगी बताओ? समेशन कोई लिखेंगे कोई फिर बोलेगा नहीं तो क्या हम, कोई बोलेगा तो मैं हवा में समझूंगा बे। सर वो 1 1 plus प्लस x की पावर n equals nc0 plus nc1x plus up to 1 प्लस एक्स की पावर 10 इज इक्वल टू 10c0 प्लस 10c1x है ना? 1x। हाँ हाँ 10 एक बार डिफरेंशिएट उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 2 into 10c2 into x into 10c3 x cube square. लेकिन हमको तो 3 स्क्वायर चाहिए, 2 स्क्वायर चाहिए है ना? x से मल्टीप्लाई करके वापस। एक बार वापस से x से मल्टीप्लाई करें इसको, चमक रहा है? अरे हाँ, फिर डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा बोलो? 1 स्क्वायर 10c1 प्लस 2 स्क्वायर 10c2 प्लस 3 स्क्वायर 10c3। चमक रहा है ना? और x को 1 डाल दिया है ना? यहाँ सर। पर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 10 into 9 into 1 plus x की पावर 8 into x plus 10 into 1 plus x की पावर 9 into 1 at x is equals to 1। चमकता है क्या? मैं फास्ट कर रहा हूँ थोड़ा, दिख रहा है सभी को? नहीं सर। हाँ, क्या नहीं दिख रहा है? सर जो आप लिख रहे हो वो नहीं दिख रहा था। अच्छा, कोई बात नहीं। इसको डिफरेंशिएट करके वापस से x को क्या पुट करना पड़ेगा? 1। वो छोड़ो, तुमको ये चमका वापस से x मल्टीप्लाई करके मैंने डिफरेंशिएट किया है। हाँ सर समझा। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। ठीक है, कॉपी करिए। हो गया सर। सर 1 मिनट नहीं हुआ। सर 1 मिनट।
अरे हो गया क्या? हाँ सर। हाँ सर एक सेकंड सर। हाँ सर। वही है, कैलकुलस मेथड ही है और क्या, अच्छा रहता है। ठीक है, फोर्थ मान लो ये 10c0/1 प्लस 10c1/2 प्लस 10c2/3 10c10/11 है जी, बताओ सील आ रही है? 1 प्लस x की पावर 10 क्या होता है बताओ? 10c0 plus 10c1x प्लस 10c2x स्क्वायर कहाँ तक जाएगा रे? 10c10 x की पावर 10 चमकता है। इंटीग्रेट बोथ द साइड्स फ्रॉम 0 से 1 क्या आ जाएगा बताओ यहाँ पे? 10c0x plus 10c1x square by 2 ये चमकता है। यहाँ पे क्या आएगा? 11 कितनी आगे वैल्यू? 2 की पावर 11 माइनस 1/11 इज इक्वल टू 10c0 plus 10c1 by 2 10c10 10c10/11 ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। अरे सभी को क्लियर है क्या ये? हाँ सर। हैं? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, कॉपी कर लो इसको। कॉपी कर लिए नगड़े? हाँ सर। क्या बचा बाइनोमियल में समेशन में? क्या बचा है? हाँ क्या बोल रहा है? पूरा बचा है? एक मिनट सर। मल्टीनोमियल। हाँ हम करेंगे ना कल। इसके अलावा और कुछ नहीं बचा ना सर? वो बाइनोमियल में हाँ आएंगे, सब होगा, सब होगा, चिंता नहीं। बोलो बोलो बोलो। वो बाइनोमियल में सर होता है ना कि हाईएस्ट कोएफिशिएंट वाला टर्म फिर लोएस्ट कोएफिशिएंट वाला टर्म, वो सब हैं? हाईएस्ट कोएफिशिएंट लो, क्या बोल रहे हो तुम? मतलब कौन से टर्म का मतलब कोएफिशिएंट हाईएस्ट रहता है, मतलब वो देखते हैं ना मिडिल टर्म तक इंक्रीज होता है फिर। चिड़िया 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 कर लेंगे, उसको कल करेंगे। ठीक है चलो, ठीक है सर। यहाँ तक कॉपी कर लिए? हाँ सर। अब आज जो पढ़े हो ना उसको आधा घंटा रिलैक्स होकर समझना उस चीज को, ठीक है? तो समझ में नहीं आएगा। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है सर हाँ वो क्वेश्चन ग्रुप पे पूछा था, मैंने देखा भी नहीं यार। कौन सा? सर वो सर स्टेट बोर्ड का भी एक डाउट है सर, सीक्वेंस एंड सीरीज में। क्वेश्चन को मुझे वो करो सर। इस चैप्टर के लिए खाली शीट ही करेंगे ना? किस चैप्टर के लिए? सीक्वेंस एंड सीरीज के लिए नहीं, शीट भी करेंगे। तुम क्वेश्चन बोल कर रहे हो? ये सॉल्व किया ना किसी ने? डी और आर में नहीं बन रहा है किसी का उससे? नहीं सर। नहीं सर। किसी ने बनाया है ना बीच में नीचे में? तो क्या हो रहा है? सर उससे बस मेरे को आर में इनइक्वालिटी मिली बस, एएमजीएम लगा के। चलो मैं देखता हूँ फिर इसमें क्या है। अल्फा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। चलो ठीक है, मैं भी खा के देखता हूँ। ठीक है पूछो ना, टैग करो ना इसने, टैग करो भाई जी सर को। और क्या खाली बैठे रहते हैं सर, बना लेंगे। हाँ टैग करो उनको, टैग करो।
नहीं बनाते फिर मैं बना दूंगा, टैग कर पर, ठीक है। ठीक है सर कल का टाइमिंग बता दीजिए ना। हाँ एक मिनट, मैं ACP1 ग्रुप देख लूं। ACP1 ग्रुप में टाइमिंग कल दिया है मैंने 7:30, ठीक है सर सुबह। ठीक है हाँ ठीक है सर इस इधर से वो- सबमिशन हाँ। के क्वेश्चंस कहाँ से करेंगे आप बोल दीजिए, मैं स्टार्ट करूँगा। मैं क्वेश्चन डाल देता हूँ ग्रुप पे, ठीक है। हाँ सर ठीक है। तेरे पास हॉल नाइट है? नहीं सर PDF डाउनलोड कर लूंगा। हाँ कर ले उससे, ठीक है। तो मैं तो उसमें मैं तो चैप्टर नंबर बता देता हूँ, ठीक है। ओके सर। सर उसमें से वो सिंपल तो बता, सुन बताना क्या है, बताना कुछ नहीं है। उसमें बायनोमियल के 3-4 चैप्टर है, वो पूरा बनाना है, ठीक है। उसमें फिर एक एग्जांपल 29 है समेशन वाला, सीक्वेंस समेशन वाला। सीक्वेंस भी बहुत सिंपल है, उसमें समेशन वाला बनाना है, और HP में एक्सरसाइज वो बनाना है, ठीक ओके है ठीक है। सर 7:30 से लेके कब तक रहेगा, मतलब? 9:30 और हाँ ठीक है।